अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल फील वेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको मेरा पहला लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मैंने अपनी पूरी हार्ड वर्क की। इंशाल्लाह आपको जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आया, तो मैं उसको रिपीट भी कर दूँगी। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। उससे पहले मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट लाजमी तौर पे कीजिएगा। लेक्चर नंबर 2 का हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री का जो सेकंड टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। उसके बाद हम एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर कंपाउंड्स को और फिर मिक्सचर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को। हम पहले बताते हैं कि मैटर आगे सब डिवाइड कैसे हुआ है, फिर मैं इसको वन बाय वन आगे डिटेल में डिस्कस करूँगी। पहले मैटर जो है वो आगे सब डिवाइड होता है मिक्सचर में और सब्सटेंस में। और मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। और इसी तरह जो सब्सटेंस है उसको आगे ब्रेक डाउन करें तो एलिमेंट्स और कंपाउंड, ये दो सब्सटेंस जो है आगे इन दो में चेंज होता है। नेक्स्ट मैटर को हम डिस्कस करेंगे, फिर मिक्सचर को, फिर सब्सटेंस को और फिर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, एलिमेंट्स और कंपाउंड, इसको वन बाय हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैटर क्या होता है? मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड आल्सो ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका कोई मास हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, जैसे कि हमारी बॉडी एज वेल एज ऑल द थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द तमाम चीज़ें हैं। हम एग्जांपल इसकी ये भी ले सकते हैं, ये मेरी जो कॉपी है, ये रजिस्टर है, ये भी एक मैटर है क्योंकि ये ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस और इसका मैस है कुछ ना कुछ। और हमारी बॉडी और इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम के तमाम हमारी मैटर हैं। मैटर को आगे उसकी टाइप्स जो हैं वो 3 तरह की है। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आगे इसकी टाइप हैं। लेकिन ये क्लासीफाई होकर मैटर आगे जो है वो सब्सटेंस में और मिक्सचर में और आगे इसके एलिमेंट, कंपाउंड, ये आगे इसकी क्लासिफिकेशन है। और टाइप्स जो हैं वो इसकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। नेक्स्ट वन जो है वो हमारा सब्सटेंस है। सब्सटेंस और जो है हमारे पास मिक्सचर, इन दोनों में जो डिफरेंस है मेन, वो दो इस तरह है कि सब्सटेंस जो है वो प्योर फॉर्म है मैटर की, लेकिन जो मिक्सचर यानी जो हमारे पास मिक्सचर है वो हमारे पास होता है एक इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। लेकिन सब्सटेंस इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर और ये एक पीस ऑफ मैटर होता है। तो इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। और सब्सटेंस आगे सब डिवाइड होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का दो मेन जो डिफरेंस है इनमें, एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक किस्म का सेम एटॉमिक नंबर होता है और सेम एटम से आगे मिलते हैं, जबकि जो कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट कंपाउंड से और दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जब मिलते हैं तो वो कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब मिलते हैं तो वो होते हैं कंपाउंड। ये आगे सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन थी कि सब्सटेंस किस तरह का होता है, प्योर फॉर्म में होता है और आगे सब डिवाइड एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में होता है। नेक्स्ट जो है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इम्प्योर फॉर्म होती है मैटर की, जिसको हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कॉम्पोजिशन में होते हैं। आगे हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को हम डिस्कस करते हैं कि वो सेम तरह का मिक्सचर होता है जिसमें सेम सब्सटेंस होता है, सेम तरह की एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन जो हेट्रोजीनियस होता है और उसमें डिफरेंट तरह के होते हैं। होमो मीन सेम होता है और हेट्रो मीन डिफरेंट होता है। ये सेम टर्म जो है वो आगे हमेशा यूज़ होती रहती है, तो इसको माइंड में रखिएगा कि होमो मीन सेम एंड हेट्रो मीन डिफरेंट। आगे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो तरह की है, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो फिज़िकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस के साथ कंसर्न करती हैं, जबकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज इन कॉम्पोजिशन होती है। इसमें यह होता है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम कलर, टेस्ट, हार्डनेस जो होती है उसको हम देख सकते हैं। लेकिन जो केमिकल में होता है, जब एक दफ़ा चेंज हो जाए, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो वो दोबारा जो है वो अपनी असल हालत में नहीं आ सकता। इसके हम आगे एग्जांपल लेते हैं। वो क्या है कि हम जब मेल्ट करते हैं आइस को तो वो चेंज हो जाता है वाटर में, और जब वाटर को हम हीट करते हैं तो वो स्टीम में चेंज हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो दोबारा, मतलब आइस जो है वो दोबारा मेल्ट हो गई है, मतलब आइस वाटर में, वाटर स्टीम में। लेकिन स्टीम दोबारा वाटर में चेंज हो सकती है और वाटर जो है वो दोबारा आइस में चेंज हो सकता है। लेकिन जब हम डिकम्पोज करते हैं वाटर को तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब एटॉमिक एलिमेंट्स में ये चेंज हो जाता है, तो इसको हम दोबारा कर सकते हैं, लेकिन इसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो जाती है।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पंजाब टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ये आंसर है। इसकी मैंने सारी डिटेल बताई है। इसके जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कवरी को, फिर आगे मेजर एलिमेंट्स को और फिर सिंबल को और वैलेंसी को डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक सब्सटेंस होता है जो सेम टाइप ऑफ एटम से बनता है, जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो है एलिमेंट, इसको अगर हम डिकम्पोज करें तो ये सिंपलर सब्सटेंस में चेंज नहीं होता। ऑर्डिनरी केमिकल चेंज के ज़रिए आगे ये सिंपलर सब्सटेंस में चेंज नहीं होता। यानी ये एक ही एलिमेंट है, इसको आगे हम तोड़ के और कोई चीज़ नहीं बना सकते। जैसे हम सब्सटेंस है, सब्सटेंस आगे एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में चेंज होता है, लेकिन एलिमेंट इज़ द लास्ट जो आगे चेंज नहीं होता। एलिमेंट की अपनी खसूसियत है, वो आगे सब डिवाइड नहीं होता, ना ही कोई केमिकल चेंज के ज़रिए ना ही फिज़िकल चेंज के ज़रिए। नेक्स्ट ये है कि एलिमेंट जो है इट इज़ अ मेड अप ऑफ द यूनिक टाइप ऑफ एटम्स जिनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एलिमेंट्स की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो उनकी वो खुद की होती है, वो उनकी ज़ाती मतलब पर्सनल उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है, जो कोई और एलिमेंट, एक एलिमेंट की स्पेसिफिक एक प्रॉपर्टी है। जैसे एक हाइड्रोजन, आगे ऑक्सीजन, इन सब की एक अपनी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है। डिस्कवरी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि अर्ली एजेस में सिर्फ 9 एलिमेंट्स नाउन थे। जो 9 एलिमेंट हैं उनमें आ जाता है कार्बन, गोल्ड, टिन, मर्क्यूरी, लेड, कॉपर, आयरन, सल्फर और सिल्वर। ये सारे के सारे जो हैं वो अर्ली एजेस में 9 एलिमेंट्स सिर्फ नाउन थे। लेकिन जब 19th सेंचुरी हुई तो 63 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। 63 एलिमेंट 19th सेंचुरी में डिस्कवर हुए। लेकिन नाउ द डेज 118 elements are discovered, out of which 92 are naturally occurring elements। 118 इसको हम याद करने के लिए ये कर सकते हैं कि पहले अर्ली एजेस में 9 एलिमेंट्स थे, फिर 19th सेंचुरी में सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स थे और नाउ द एज इन द 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, जिसमें से 92 नेचुरली अकरिंग है। एलिमेंट्स जो है वो अकर इन नेचर और फ्री भी हो सकते हैं और कंबाइंड फॉर्म दोनों में हो सकते हैं। दीज आर अकर इन नेचर इन फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म बोथ। और अर्थ क्रस्ट में, ओशन में ये मेजर एलिमेंट्स जो हैं इनकी अपनी परसेंटेज है जो नेचुरली अकरिंग है। ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जिनमें इनकी जो कॉम्पोजिशन और इनका जो परसेंटेज है, इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो इतनी परसेंटेज में है। अर्थ क्रस्ट में जो ऑक्सीजन है वो 47% है, सिलिकॉन 28% है, एलुमिनियम 7.8% है। जबकि ओशंस में ऑक्सीजन जो है वो 86% है, हाइड्रोजन 11% है और क्लोरीन 1.8% है। जबकि एटमॉस्फेयर में वही ऑक्सीजन 21% है, आर्गोन 0.9% है और नाइट्रोजन जो है 78% है। ये परसेंटेजेस हैं जो आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट वन टॉपिक जो है एलिमेंट्स की फ़िज़िकल स्टेट में। एलिमेंट जो है वो आगे सब डिवाइड हुआ है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से और नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से सब डिवाइड हुआ है। फ़िज़िकल स्टेट के हवाले से ये सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में सब डिवाइड हुआ है। सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी है वो सॉलिड हैं, नेक्स्ट वन इज़ अ लिक्विड एंड गैसेस आर द नेक्स्ट वन। सॉलिड इज़ अ मेजॉरिटी एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर, जो कि हमारे पास हैं सोडियम, कॉपर, जिंक एंड गोल्ड। ये के सारे के सारे जो हैं वो सॉलिड्स हैं और ये मेजॉरिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो लिक्विड हैं वो फ्यू इन एज है, मतलब फ्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, जिनमें मर्क्यूरी और ब्रोमीन है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा लिक्विड्स हैं जो कि नेचर में फ्यू हैं, लेकिन इनकी जो मेजॉरिटी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। और जो गैसेस हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ आ जाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 3 तरह की टाइप्स हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल जो हैं वो ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, 80% आर मेटल। जो हम अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं।
उसके अलावा नॉन मेटल्स हैं, फिर मेटालॉइड्स हैं। मेटल जो हैं इनमें आ जाता है सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, ब्रोमियम, आगे और ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो एज अ मेटल एग्जिस्ट कर रहे हैं। जबकि जो नॉन मेटल हैं वो आई थिंक 8 to 9 हैं या 7 to 8 हैं, जिनमें आ जाता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फ़र, जो कि नॉन मेटल्स हैं। और मेटालॉइड्स जो हैं वो ब्रोमीन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एस हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किसके ज़रिए होते हैं। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल में। सिंबल लैटिन भी हो सकता है, ग्रीक भी हो सकता है और इंग्लिश भी हो सकता है, लेकिन याद रहे कि एलिमेंट्स जो सिंबल है उसका सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के लिए H कैपिटल होता है, नाइट्रोजन के लिए N कैपिटल होता है। इस तरह बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी एक यूनिक प्रॉपर्टी है और ये होता है, क्या इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या है? इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स विद अदर एलिमेंट्स। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसकी वैलेंसी होगी। इसको हम एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करते हैं कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। हम डिस्कस करें कि क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कैसे बनाता है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो ये एक ही हाइड्रोजन के साथ मतलब अपना बॉन्ड बनाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो 2 के साथ बनाएगा, यानी उसकी वैलेंसी 2 है तो वो 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। और जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी 3 है तो वो 3 हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट हमारा आयनिक कंपाउंड्स में ये वैलेंसी किस तरह की होती है। वैलेंसी कहते हैं इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कहते हैं 8, आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए। अगर 8 से कम है तो फिर वो लूज़ करेगा या गेन करेगा, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। Elements having less than 4 electrons in outermost shell prefer to lose electron to complete its octet। जिन एलिमेंट्स के पास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 हैं या 4 से लेस देन है तो वो इनको प्रेफर करें कि वो इनको लूज़ कर दें ताकि वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो गेनिंग में आ जाएगा वो अगर उनके पास 4 या 5 उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में तो वो प्रेफर करेंगे कि हम गेन कर लें ताकि हमारा जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 एंड 3 है, तो ये गेन भी और लूज़ भी, इनमें गेनिंग का प्रोसेस ज़्यादा नहीं होता लेकिन लूजिंग का प्रोसेस ज़्यादा होता है। ये लूज़ करते हैं 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स ताकि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकें। लेकिन गेनिंग में ये आदत है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन इनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 और 7 है, लेकिन ये गेन करते हैं 3, 2, 1। गेन करने के बाद ये अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेते हैं। नाइट्रोजन जो है वो 3 गेन करता है ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर ले, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो 2 करता है। उसके वैलेंस शेल में 6 हैं लेकिन वो 2 गेन करेगा ताकि उसका आउटर मोस्ट शेल उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्लोरीन अब 7 है, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप माई लेक्चर लाइक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो। आपको कोई पॉइंट समझ ना आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक को रिपीट कर लूँगी। और उम्मीद है आप सब खैरियत से रहेंगे और मेरे लेक्चर को ज़रूर पसंद करेंगे। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।